महीने पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी अचानक, ये खाने के बाद ही हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें ऑब्वियसली क्या था क्या नहीं था। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। उनकी अभी भी तबीयत पूरी 100% ठीक नहीं हुई, तो मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके। बुशरा बीबी को जहर देने की कोई तस्दीक नहीं हुई। बुशरा बीबी की तबीयत बेहतर है, 100% ठीक नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जाती मौलज डॉक्टर आसिम ने बता दिया। कहा बुशरा बीबी के तफसीली टेस्ट होने चाहिए। उम्मीद है जल्द टेस्ट की इजाजत मिल जाएगी। टेस्ट के बाद फाइनल होगा कि आखिर क्या वजह बनी। 2 माह पहले अगर कुछ हुआ तो मैंने नहीं देखा, माजी में कुछ हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बुशरा बीबी के मैदे में अब भी जलन है, अभी फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि बुशरा बीबी को झूठ बोलते थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। दोनों मियां बीवी शाहाना अंदाज में शाही जेल काट रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है। मौलिज की तरफ से ये बयान आ जाना मुस्बत अमल है। जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। वज़ीर आज़म का जजों को मिलने वाले धमकियां में इस खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान। कहा कुछ जजिस को धमकियां में इस खतूत मिले, मामले पर हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। तहकीकात कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। काबीना इजलास से खिताब में कहा हाई कोर्ट के जजिस के खतूत पर चीफ जस्टिस से मिले, इंक्वायरी कमीशन बनाया। तसद्दुक जिलानी ने माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर अज खुद नोटिस ले लिया। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पास है, हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। मजीद कहा IMF के नए प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। यकीनन IMF की शराइत आसान नहीं होंगी। PIA की नेशकारी की टाइमलाइन पर हर सूरत अमल दरामद होगा। जजिस को मशकूक खतूत कहां से आए, तहकीकात में अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को खतूत एक ही जगह से भेजे गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खतूत पर मोहर सब डिवीजन पोस्ट ऑफिस एटलेट टाउन की है। लाहौर हाई कोर्ट के मशकूक खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के पते से आए। खतूत पर मौजूद पाउडर की जांच पड़ताल जारी है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी खतूत का मुशाहिदा कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजिस को मशकूक खतूत मौसूल हुए थे। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के पांच जजिस को खत मिले थे। दहशतगर्दी दफात के तहत 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। पहले ही कहा था कि पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा हुकूमत बनेगी। हम वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं, अब अदालती इस्लाहात की तरफ जाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदा बख्श में कारकुनों से खिताब। कहा शहीद भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। भुट्टो रेफरेंस का शॉर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। ये भी कहा कि तमाम जमातें मिलकर अवामी मसाइल हल करें, हुकूमत को वक्त दिया जाए, कारकर्दगी दिखाए तो मुआशी बहरान से निकला जा सकता है। कोशिश करेंगे आवाम की आवाज बने। आज सुबह ही ये रिजल्ट फाइनल हुआ है और उसके बाद जो रिजल्ट फाइनल हुआ है वो ये कि अरकान जमात ने कसरत राय से अमीर जमात मुंतखब कर लिया है और वो अमीर जमात हैं कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। अप्रैल 2024 से अप्रैल 2029 तक अमीर जमात इस्लामी रहेंगे। मुल्क भर से जमात इस्लामी के कारकुनान ने हाफिज नईमुर रहमान पर एतमाद का इजहार किया। मुल्क भर से 46,000 कारकुनान ने खुफिया बैलेट के जरिए वोट कास्ट किया। अमीर जमात इस्लामी के लिए सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईम मैदान में थे। सिराजुल हक को 2014 में जमात इस्लामी का अमीर मुंतखब किया गया था। हाफिज नईमुर रहमान हैदराबाद में पैदा हुए। इस्लामी जमीयत तलबा के बाद जमात इस्लामी का हिस्सा बने। कराची की सियासत में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अवामी मसाइल पर हाफिज नईमुर रहमान हमेशा पेश रहे।
ईरान में 2 पुलिस मिलिट्री पोस्टों पर हमले, फायरिंग के तबादले में 15 दहशतगर्द हलाक, 5 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए। ईरानी शहर रास्क और चाबहार में हमले किए गए। ईरानी नायब वज़ीर दाखिला के मुताबिक दोनों हमलों को नाकाम बना दिया गया। हमले में शामिल तमाम दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान की जानिब से ईरान में हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, दोनों ममालिक ने जनवरी के बाद तमाम राब्ता चैनल्स को बहाल कर लिया। ईरानी सदर के जल्द दौरे की तवक्को है। ईरान का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है। साइफर गुम करने का इल्जाम साबित हो तब भी 2 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 51C या 51D में से एक में ही सजा हो सकती है। क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले में दोनों में सजा हुई? कानून में इस इल्जाम पर 2 साल सजा का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 साल सजा है। साइफर कॉपी आजम खान तक आई है, ये तस्लीम शुदा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, साइफर कॉपी बानी पीटीआई को सुपुर्दगी का वाहिद गवाह आजम खान है? आजम खान का बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। किस कानून में है कि साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है? समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। डाकुओं के खिलाफ कराची के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सड़कों पर निकल आए। सुपर हाईवे पर डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ शदीद एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रही। शहरियों का फौरी डाकुओं को लगाम डालने का मुतालबा। कहा, पुलिस की मोबाइल वैनें खड़ी रहती हैं, डाकू आजादाना शहरियों को लूटते हैं। जमात इस्लामी का ईद के बाद वजीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, पुलिस की आधी नफरी VIPs की हिफाजत पर मामूर है। गुज़िश्ता रात भी स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ गुलिस्तान जोहर और नॉर्थ कराची में एहतजाज किया गया था। कराची में गुज़िश्ता रोज भी डकैती मज़ाहमत पर 2 शहरी कत्ल किए गए। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर मरने वालों की तादाद 51 हो गई। कराची में खुलेआम दंदनाता दरिंदा पकड़ा गया। दिन दहाड़े बापर्दा खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम रजा ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। पुरानी गोलीमार में औबाश ने गली से गुजरती खातून से बदतमीजी की। हिरासा करने पर खातून ने शोर मचाया तो मुलजिम भाग निकला। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने उसी की मदद से मुलजिम रजा को गिरफ्तार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने पंजाब में जारी तरक्याती कामों से आगाह किया। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की भी मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर गुलाम कादिर भी वज़ीर आला पंजाब से मिले। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। माली खसारे को कम करने के लिए खर्चों में कमी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वज़ारत ख़ज़ाना के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। खसारे का शिकार इदारों की इस्लाहात और निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, IMF के साथ आइंदा प्रोग्राम के लिए भी भरपूर मेहनत करेंगे। बैरूनी कर्जे को कम करने के लिए भी एक जामे प्लान मुरतब करके पेश किया जाए। जो हमारा चुराया हुआ मैंडेट है 8 फरवरी का, उसके लिए हमने जस्तजू जारी रखनी है। हम लोग अदलिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हमें भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। जब तक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जजेस को धमकाने के मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। ईद के बाद इत्तेहादियों के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अदलिया के साथ खड़े हैं। 8 फरवरी को चोरी होने वाले मैंडेट के खिलाफ आवाज उठाएंगे। असद कैसर बोले कि बुशरा बीबी के खाने में जहर दिया गया, अब इनका मेडिकल कराया जाए। जजेस पर दबाव डालकर इसे बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। हमारा एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। शिबली फराज ने कहा कि हमें फॉर्म 45 और 47 में फर्क करना होगा। जिनको अवाम ने मुस्तरद किया, इन्हें मुसल्लत कर दिया गया।
हकीकी आज़ादी मार्च केस, बानी पीटीआई और दीगर की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 6 जून को फैसला सुनाएंगे। हल्का एनए 81 गुजरांवाला से नून लीग के असर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल की दरख्वास्त पर नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। रिटर्निंग अफसर ने वोटों की दोबारा गिनती पर 2500 वोट कम कर दिए। बिजली और गैस की कीमत बढ़ाई जाए। वर्ल्ड बैंक का भी डू मोर का मुतालबा। पेंशन इस्लाहात करने का कह दिया। कहा पब्लिक सेक्टर पेंशन का बोझ कम करने के लिए फौरी इस्लाहात की जाए। बिजली और गैस सेक्टर में बढ़ते गर्दिशी कर्ज को महदूद किया जा सके। वर्ल्ड बैंक का जाती इनकम टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म से फ़लस्तीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन की आज़ादी की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। गाज़ा में इसराइली जारहत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और फ़लस्तीन का तारीख़ी और करीबी रिश्ता है। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी फौरी रोके। सफ़ीर ने हिमायत पर पाकिस्तानी कौम से इज़हार तशक्कुर किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा पिम्स अस्पताल मुंतकिल। अडयाला जेल हुकाम ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देने की दरखास्त निपटा दी। पाकिस्तान में सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह है। दुनिया में हर जगह आइन की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात और नतीजा चाहते हैं। श्री मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए कि काबीना के पास और काम बहुत है, ये काम हम कर देते हैं। पीपल्स पार्टी को हमेशा टारगेट किया गया, हमेशा मैंडेट छीना गया। पीटीआई पर थोड़ी सी तकलीफ आई तो चीखें निकल गईं। हम तो 6 अशरों से ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है मौजूदा हुकूमत भी अपना दौरानिया पूरा करेगी। हम आज भी मुल्क को निजकारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। PIA ने सऊदी अरब के किराए में बड़ी कमी कर दी। शुमाली इलाकों से सऊदी अरब का 2 तरफा टिकट 1.5 लाख से कम करके 1,03,000 रुपए का कर दिया। कराची से सऊदी अरब का उम्रा किराया 1.25 लाख से कम करके 95,000 कर दिया। रियायत का इतलाक 7 से 11 अप्रैल तक होगा। ताबान लेकर भी शहरी कत्ल। रायबंद में 3 बच्चों के बाप को मार दिया गया। लाश रूही नाले से मिली। ज़ीशान और बिलाल नामी मुल्ज़िमान पकड़े गए। दोनों के निशानदही पर ही लाश मिली। 51 साल आसिम हुसैन को 12 मार्च को अगवा किया गया था। मुल्ज़िमान ने आसिम की बीवी से 5 लाख रुपए भी वसूल किए। 3 मुल्ज़िम ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। गुजरांवाला के पुलिस एहलकार भी गैर महफूज। पुलिस कबड्डी टीम के पहलवान को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। डाकू एहलकार से 5 लाख रुपए छीनकर फरार। वारदात की फुटेज सामने आ गई।